ये जो घटना हुई थी 24 फरवरी को, उमेश पाल और उसके साथ 2 सरकारी गनर जिनकी हत्या हुई थी, और जिस मामले में आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो शूटर्स, उसमें अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी, ये बात सामने आ रही कि साबरमती जेल से खुद ही डायरेक्ट कर रहा था फेस टाइम से बात करके। अतीक अहमद, उसने जो कहा था, पुलिस को पूछताछ करना चाहती है इस मामले में अतीक अहमद से भी, अशरफ से भी, और इसीलिए पिटीशन डाली गई है। फैसला का मामला अलग है जो अपहरण का मामला है, और ये उमेश पाल के मर्डर का मसला अलग है। यानी पंकज, क्या ये माना जाए कि अब साबरमती जेल से जब यहाँ लाया गया है तो फिर लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि यहीं पर रहे? अगर यहाँ पर मिल जाती है उमेश पाल वाले मामले में भी, कल फैसला आने के बाद अगर उस मामले में भी जो पिटीशन डाली गई, अगर उस पर भी रिमांड मिल जाती है तो फिर लंबे समय तक अतीक अहमद यहाँ रह सकता है? ऐसे संकेत मिल रहे हैं और कानून के जानकार भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर फैसला सुना भी दिया जाता है, मान लीजिए सजा हो भी जाती है, तो दूसरे मामलों में पूछताछ करने के लिए, जैसे उमेश पाल के मर्डर को लेकर के, तो अतीक अहमद को लंबा वक्त यहाँ गुजारना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही, चूंकि वो केस को प्रभावित कर रहा था, आपने देखा था देवरिया जेल में रहते हुए भी उसकी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे साबरमती में भेजना पड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो यानी कि कानूनी जो पहलू है उन पर निगाह लगातार बना के रख रहे हैं तमाम पक्ष। जो अशरफ का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। प्रयागराज बताया जा रहा है 7 बजे के आसपास पहुंचेगा। जो विवेक शर्मा है हमारे सहयोगी, वो अशरफ के काफिले के इस वक्त पीछे हैं। विवेक से ताज़ा जानकारी लेते हैं। विवेक, इस वक्त ये काफिला कहाँ पहुंचा है और कितने बजे तक उम्मीद है, कब तक पहुंच जाएगा प्रयागराज? तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी अशरफ जो है पुलिस का काफिला रायबरेली पहुंचा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरे सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आगे एक पुलिस की जिप्सी चल रही है वो, और उसके ठीक पीछे अशरफ की जो जेल वैन है वो चल रही है, जिसके अंदर पुलिस के करीब 10 से ज़्यादा जवान मौजूद हैं। और अगर हम टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गूगल के ज़रिए यहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा कि 1 घंटा 51 मिनट का समय दिखा रहा है जो नैनी जेल है वहाँ का, और 73 किलोमीटर यानी कि 7:05 अगर ये गाड़ी कहीं भी नहीं रुकती है तो ये 7:05 पर नैनी जेल के अंदर होगी। यानी कि साफ है कि बिना रुके बिना थके लगातार ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाने में लगा हुआ है। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास बरेली जेल से निकाला गया था और 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, रायबरेली पहुंच चुका है। और अब से यानी कि 2 घंटे बाद प्रयागराज की नैनी जेल में अशरफ को ले जाया जाएगा, जहां 28 तारीख को उसे कोर्ट में पेश करना है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले का आरोपी तो है ही अशरफ, उसके साथ ही जिस तरह से उमेश पाल का अपहरण हुआ था उसमें भी मुख्य आरोपी है ये शख्स, अपने बड़े भाई और साथ ही ये दोनों मुख्य आरोपी हैं और दोनों को ही कोर्ट में पेश किया जाना है और इन पर सजा का ऐलान जो है वो हो सकता है। तो साफ है कि जिस तरह से बात की जाए तो अब पूरी सुरक्षा के में इसे अशरफ को ले जाया जा रहा है। और अशरफ की जो इतिहास की बात करें तो इस पे 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और यही नहीं बताया गया था कि 11 फरवरी को जो अरशद था वो बाकायदा अशरफ से मिलने जेल में आया था और उसके साथ वो शूटर्स भी मौजूद थे जिन्होंने इस संगीन वारदात को अंजाम दिया था। यानी कि पूरी प्लानिंग जो है सूत्र बताते हैं कि बरेली जेल से रची गई थी। और ऐसा ही अब कहा जा रहा है कि ये जो तार है उसे जोड़ने की भी कोशिश की जाएगी। इस मामले में जो फैसला आना है, इस मामले में तो पेशी है ही, लेकिन आगे भी तार जोड़ने की कोशिश होगी। विवेक, आप नजर बनाए रखें। अतीक अहमद कल जब साबरमती जेल से चला तो उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज सुबह का सूरज देखने के बाद उसकी भाषा बदल गई। गुजरात के साबरमती जेल से निकलते वक्त माफिया अतीक अहमद की भाषा कुछ और ही थी और यूपी में दाखिल होते उसकी भाषा अलग हो गई। याद कीजिए, जब अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया तो उसे अपने ही गृह जिले की जेल में शिफ्ट होने से डर सता रहा था, लेकिन यूपी पहुंचते ही अतीक ने कहा किस बात का डर। अब जरा कुछ घंटे पीछे चलिए और देखिए कि जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए निकाला गया तो अतीक ने कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मारने की कोशिश की जा रही है। अतीक के इन 2 बयानों पर गौर किया जाए तो माफिया के मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझा जा सकता है। अतीक को अंदर खाने इस बात का डर है कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन साथ ही उसे यह भी जाहिर करना है कि उसे मौत से डर नहीं लगता।
और हम आपको ये भी लगातार दिखा रहे हैं कि अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। अशरफ के खिलाफ 52 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। अतीक के यूपी में कदम रखते ही भाई अशरफ का लहजा बदल गया। कल तक एनकाउंटर के डर में जी रहा अशरफ अब कह रहा है डर काहे का। किस बात का डर भैया, मैं अभी क्यों डर लेगा, क्यों लग रहा है डर, क्या बात है? अरे भैया मैं जेल से निकला हूँ, जा रहा हूँ पेशी पे। उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद के साथ उसका छोटा भाई अशरफ अहमद भी आरोपी है। अशरफ करीब 2.5 साल से बरेली जिला जेल में बंद है और आने वाले फैसले को देखते हुए कल प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। अशरफ अहमद भी विधायक रह चुका है। इसके खिलाफ 52 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अशरफ को ही उमेश पाल की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में बैठकर अशरफ ने ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची। लेकिन फिलहाल कल उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आना है, जिसमें अशरफ भी मुख्य आरोपी है। अशरफ के खिलाफ 11 जुलाई 2016 को धूमनगंज थाना में हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। अशरफ और उसके साथियों पर जमीन के विवाद में पीड़ित को धमकाने और फिर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। और माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुका है। देखिए पूरे परिवार की क्राइम कुंडली। एक साधारण से तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद आज आतंक की दुनिया का सबसे दुर्दांत अपराधी है। अतीक अहमद माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है और यूपी में आतंक का दूसरा नाम है। अतीक पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद अपराध जगत का बेताज बादशाह बना और गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सियासत को कवच बना लिया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी रहा। अतीक ने 10वीं में फेल होने के बाद अपराध की दुनिया में एंट्री ली। 1983 में 18 साल की उम्र में इसके खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई। 1997 में हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और आज हत्या, अपहरण, लूट और रंगदारी जैसे 180 से ज्यादा संगीन अपराधों में आरोपी है। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ 52 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पत्नी शाइस्ता का मर्डर केस में नाम है। बेटा उमर हिस्ट्री शीटर है। अतीक के एक दूसरे बेटे अली का नाम भी रंगदारी केस में दर्ज है। बेटे असद का मर्डर केस में नाम है। अतीक एंड फैमिली ने अपराध के ही दम पर अरबों का साम्राज्य भी खड़ा किया है। जमीनों पर अवैध कब्जा तो उसका सबसे पसंदीदा धंधा रहा है, लेकिन अब एक एक करके उसका हिसाब हो रहा है। और अतीक को यूपी लाए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती। यूपी सरकार केवल वोट खोजती है। यूपी में अपराध बढ़ रहा है, अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए क्या कह रहे हैं। अतीक अहमद को प्रयागराज तक लाने की पूरी प्रक्रिया को अखिलेश यादव ने सियासी ड्रामा बताया और कहा कि NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अपराध का आंकड़ा थम नहीं रहा और सरकार अतीक के नाम पर अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का डंका पीट रही है। सरकार किसी को न्याय नहीं दिलाना चाहती है। सरकार हर चीज में वोट ढूंढती है। सरकार अगर कानून व्यवस्था पे काम कर रही होती तो NCRB के जो आंकड़े कहते हैं वो उत्तर प्रदेश के खराब नहीं होते। घटनाएं अगर अखबारों में आप देखेंगे, कहीं चेन छीनी जा रही है, कहीं मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड है और CCTV में दिखाई दे रहा है कि किसी को छीन करके भाग गया। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। छोटी बेटियों से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। आखिर पुलिस कर क्या रही है? नैनी जेल पहुंच गया है अतीक अहमद का काफिला। अतीक अहमद पहुंचा है नैनी जेल। कल शाम 5:50 पर रवानगी हुई थी और लगभग 24 घंटे का समय तय करते हुए तेजी से सफर तय किया गया है। हालांकि इससे ज्यादा समय लग सकता था, लेकिन एक साथ लगातार गाड़ियां चलती रही हैं। और देखिए ये पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफिला पहुंचा है नैनी जेल। अतीक अहमद हाई सिक्योरिटी सेल में उसको रखा जाएगा, उसके बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। मीडिया यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन नैनी जेल अतीक अहमद के काफिले के पहुंचने की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। देखिए किस तरह से पहले जो आगे की एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं और इसके ठीक पीछे वो वैन भी। हमारे साथ पंकज मौजूद है। पंकज, हम देख रहे हैं तस्वीरें अतीक अहमद के पहुंचने की नैनी जेल।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अतीक अहमद नैनी जेल में उसका काफिला पहुंच गया। थोड़ी ही देर में आपको आगे में एक पुलिस की जीप देख रही है। देखिए वो वैन जो साबरमती जेल से कल जो 5:44 पर पहुंचा था, और इसी वक्त में ठीक 24 घंटे बाद अतीक अहमद इस पुलिस वैन में आपने देखा था 1300 किलोमीटर तय करके अतीक अहमद मोस्ट वांटेड यूपी का माफिया डॉन प्रयागराज कौशाम्बी श्रावस्ती जिले में जिसके नाम से सरकार चलती थी, जिसका खौफ था पहले ऐसे मामले में जहां कोर्ट में उसके खिलाफ फैसला हो सकता है। अतीक अहमद जो 5 बार विधायक रहा अलग अलग पार्टियों से, 1 बार फूलपुर से लोकसभा का सांसद रहा, वो अतीक अहमद, ये गेट खुला और एक बार देखा गया। और फिर अतीक अहमद को इसी पुलिस वैन से, जहां पर आप देख रहे हैं कि लाल और नीली लाइटें जल रही हैं, उस पुलिस वैन को आगे पीछे सरकाया जा रहा है, जगह बनाई जा रही है। उसके बाद अतीक अहमद, जिसकी आपने लगातार फोटो और वीडियो देखी होगी, तनी हुई मूंछें, काले कुर्ते में, माथे पे साफा पहना हुआ, इसी तरीके से हमेशा अतीक अहमद इस इलाके में जाना जाता रहा। उसकी एक छवि रही है, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता रहा है अतीक अहमद। उस अतीक अहमद जो पहली बार कानूनी पचड़े में फंसता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साबरमती जेल ले जाया गया था उसे, वहां से रहकर भी अपराध की दुनिया चला रहा था, रिमोट कंट्रोल से ही इलाहाबाद प्रयागराज में उसका खौफ था। वो अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल में, आपको बताऊं यूपी की अलग अलग 8 जेलों में, श्रावस्ती, चित्रकूट, बलरामपुर, सेंट्रल जेल नैनी, इन सभी जेलों में रहा। देवरिया में जेल के अंदर रह करके उसने एक व्यापारी की पिटाई कर दी थी, खुद उसके बुलवाया लखनऊ से उसकी पिटाई की, इतना बड़ा आतंक था। और वही वो वैन, पुलिस की वैन जो साबरमती जेल गई थी, ये गेट खुला, ये देखिए नैनी सेंट्रल जेल का गेट खुला और पुलिस वैन सामने में खड़ी है। शायद आपको तस्वीरें नहीं मिलेंगी, इस तरीके से पुलिस वैन लगाई गई है सामने में कि वहीं पीछे से अतीक अहमद को निकाला जाएगा और फिर जेल ले जाया जाएगा। और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा। आपको याद होगा कि साबरमती जेल से निकालने से पहले भी उसका मेडिकल कराया गया था, जिस तरीके के वो आरोप लगा रहा था कि उसकी जान को खतरा है और इसीलिए मेडिकल जांच कराना जरूरी होता है। और फिर आज उसका सबसे पहले मेडिकल होगा। नैनी सेंट्रल जेल का गेट खुला, जिस सेंट्रल जेल में कभी उसकी तूती बोलती थी, जेल के अंदर से ही वो सरकार चलाता रहा था, उसकी राजनीतिक रसूख था, अपराध की दुनिया में उसके कहने पे सब कुछ होता था, यहाँ उसकी सरकार चला करती थी। उसी नैनी सेंट्रल जेल में आज अतीक अहमद एक अलग छवि लेकर के आप लगातार कवर करते रहे हैं अतीक अहमद को और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो इतिहास है, उसको किस तरह की तूती बोलती रही है। इस जेल में आज जब वापसी हुई है तो अलग तरह का दृश्य है, अलग तरह के हालात हैं, अलग तरह की परिस्थितियों में अब वापसी हुई है उसकी नैनी जेल में। लेकिन क्या कुछ वो करता रहा है, क्योंकि जिस तरह की एहतियात अभी भी हम देख रहे हैं, एहतियात बढ़ती जा रही है, वो अतीक अहमद की उस पृष्ठभूमि को देखते हुए ही बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बताऊंगा आपको कि अतीक अहमद 1979 में जब वो 17 साल की उम्र का था, मैट्रिक फेल है अतीक अहमद, उसने पहली बार मर्डर किया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो अपराधी रहे हैं, राजनीति में आए, अपराध को छोड़ दिया, लेकिन अतीक अहमद का केस बहुत यूनिक है, बिल्कुल अलग है। कुमार कुंदन लगातार अतीक अहमद की गाड़ियों को फॉलो कर रहे थे। कुमार, सबसे बड़ी बात ये कि ये गाड़ी बिना पलटे पहुंच गई है नैनी जेल, जिस बात की आशंकाएं लगातार बीते कई घंटों से जताई जा रही थी। निश्चित रूप से प्रीति, साबरमती से संगम नगरी तक बिना पलटे गाड़ी पहुंची है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से पुलिस के लिए। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, अखिलेश यादव से लेकर तमाम तरह के नेता इस बात की दुहाई दे रहे थे कि यूपी सरकार कभी भी गाड़ी पलटा सकती है, तो निश्चित रूप से बिना पलटे उसकी गाड़ी आई है और सही सलामत इसी नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद अभी पहुंचा है। समय की बात है प्रीति, कभी पूरा इलाका उससे थर्राता था, आज खुद अतीक अहमद यहां आने से थर्रा रहा था। शायद यही वजह है कि तमाम तरह कि उसकी जान को खतरा है और बोलता आया कि मुझे वहां नहीं जाना है, इस तरह की। लेकिन आज कानून के हाथ इतने लंबे थे कि 2006 से जो मामला चल रहा था, 2023 में वो मामला सामने आया है और अब किसी भी समय, अभी से ठीक 24 घंटे बाद स्थिति शायद ऐसी हो कि कानून के हाथ में यह बताया जाए कि आप दोषी करार दिए जाते हैं, 10 साल की या जो आती है। तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं वह अभी इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल से निकल रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई और नहीं, आतंक का पर्याय माने जाने अहमद यहाँ आया है। साबरमती से संगम नगरी तक का सफर इतना आसान नहीं था, महज 24 घंटों में यूपी पुलिस उसको लेके आई है, 4 राज्यों को क्रॉस किया है,
बिना कहीं रुके यूपी पुलिस निकलते आई और पहली सांस झांसी में आके लिया जब तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास कुमार कितना बड़ा चैलेंज ये रहा, जिस तरह से, जिस अंदाज में, जिस सिक्योरिटी के लंबे चौड़े तामझाम के साथ इस सफर को अंजाम दिया गया है, आप बेहतर बता सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती थी ये यूपी पुलिस की टीम के लिए, क्योंकि आप इस पूरे सफर में मौजूद रहे, इस काफिले को खुद ट्रैक करते रहे। देखिए, जब साबरमती से इसका काफिला निकला था तो उस वक्त बहुत डर का माहौल था। साबरमती में तो पुलिस ने बकायदा मीडिया को भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह देखने को मिली समीर कि इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन जो होता है वह बहुत ही शानदार था। मसलन गुजरात से जब राजस्थान के टेरिटरी में अतीक अहमद का काफिला आया तो राजस्थान पुलिस ने शानदार काम किया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में आया वहां भी शानदार काम देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उत्तर प्रदेश पुलिस को तब हुई जब अतीक अहमद का काफिला कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में आया। कुमार, ये बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए। हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने इस बात को अश्योर किया, इस बात को सुनिश्चित किया कि काफिला सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े। 1300 किलोमीटर का लंबा सफर था, 24 घंटे में पूरा किया गया, एक जगह से दूसरी जगह लाने का। गुजरात से प्रयागराज पहुंच चुका है अतीक अहमद और अब माफिया अतीक को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल फैसले का दिन है उमेश पाल अपहरण केस में। मैं पंकज के बाद जल्दी से रुक करूंगी। पंकज, अगर आप थोड़ा बता पाए नैनी जेल के बारे में, जहां पर आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, आइसोलेशन सेल में रखा जाएगा अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच। आपको अगर आवाज़ आ रही हो, आपको बताऊं कि नैनी सेंट्रल जेल में पहले से ही अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा जो है अली, वो इस जेल में बंद है। अब आप जब अतीक अहमद जेल के अंदर चला गया है, आपको देखिए गेट बंद हो गई है। उसी गेट के अंदर में वो पुलिस वैन जो साबरमती से अतीक अहमद को लेकर निकली थी, वो पुलिस वैन सीधे गेट के अंदर ले जाया गया है और वहीं से उसको उतार दिया जाएगा, फिर ये वैन नीचे बाहर आ जाएगी। लेकिन हम जब जिस बात की चर्चा कर रहे थे, जो आपने सवाल पूछा था, मैं कहूँगा कि उधर ही फोकस बना के रखें कि कहाँ रखा जाएगा। तो जो जानकारी मिली है, जब साबरमती जेल से निकला उससे पहले ही तैयारी कर ली गई है कि किस बैरक में रखा जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद अतीक का छोटा भाई जो विधायक भी रहा है अशरफ, दोनों एक ही मामले में हैं, यहाँ पर आएंगे कल, जिनकी कोर्ट में पेशी होनी है। तो अतीक को अलग वार्ड में रखा जाएगा, अशरफ को अलग वार्ड में रखा जाएगा और अतीक का बेटा जो अली है वो पहले से वहाँ पर है। जो हमें बताया है जेल के जो डीजी आनंद कुमार ने जो जानकारी दी है कि पूरा उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और एक की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया, जिसका जिक्र मैं करना बेहद ज़रूरी समझता हूं कि जेल के अंदर के जो जेल कर्मी हैं उनसे भी अतीक अहमद की मिली भगत रही है। आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में करीब 22 पुलिसकर्मियों को जो प्रयागराज में तैनात थे उनको दूसरे ज़िलों में भेजा गया है, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो खबरें लीक कर रहे थे, अतीक के साथ उनके रिश्ते थे। ये देखिए पुलिस वैन अब उतार करके अतीक अहमद को बाहर निकल रही है। हम जो बात कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर उन्हीं जेल कर्मियों को अतीक और अशरफ के आसपास लगाया जाएगा, जिनके पास बॉडी वॉर्न कैमरे भी लगे होंगे, जिनका कैरेक्टर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है, जहां उनका अतीक से कोई रिश्ता नहीं रहा। तो ये वो पुलिस वैन है जो कल 5:44 पर 40 मिनट के आसपास में साबरमती से अतीक अहमद को लेकर निकली और ठीक 24 घंटे के बाद यही नैनी सेंट्रल जेल में पहुंची है। नैनी सेंट्रल जेल अतीक के लिए कोई नया नाम नहीं है, इससे पहले भी कई बार रहा है, लेकिन तब की बात और आज की बात में जमीन आसमान का फर्क है। पंकज, आज की रात भी अतीक अहमद के लिए बहुत भारी है। कल फैसले का दिन है। अपहरण मामले में, दंगा भड़काने के मामले में, मारपीट करने के मामले में, इस पूरे मामले में जो 2007 का मामला है, इसी केस में कल फैसला आना है। आज की रात भी भारी। समय बलवान होता है, व्यक्ति नहीं बलवान होता है। बिल्कुल बिल्कुल भारी है। जिंदगी में कभी अतीक अहमद ने जिस तरीके का उसका राजनीतिक रसूख था, अपराध की दुनिया में उसका नाम था, जिस तरीके से पुलिस, सरकार और सिस्टम में उसका कंट्रोल था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये वक्त भी आएगा, ये लम्हा और ये समय भी आएगा जब उसे नैनी सेंट्रल जेल में इस तरीके से लाया जाएगा। ये रात बहुत भारी होगी, क्योंकि अगले ही दिन तारीख 28 अप्रैल, ये नोट कर लीजिए, तारीख जो है 28 मार्च, ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इतने सारे मुकदमे हैं। कोई भी केस अभी ट्रायल स्टेज खत्म हो चुका है, सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले की घड़ी आ चुकी है। उसने नहीं सोचा होगा कभी कि गवाह चले जाएंगे, उसके खिलाफ गवाही दे देंगे, सबूत पुलिस पेश कर देगी, ऐसा कभी नहीं होता था। कई सारे मामले लटकते रहे वहां पर, क्योंकि गवाह नहीं जाते रहे, गवाह पलट जाते थे, गवाहों
की हत्या होती रही थी, लेकिन अब ये रात बहुत भारी पड़ने वाली है। वो बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव में रहेगा अतीक अहमद। वो ये सोच रहा होगा कि कैसा वक्त आ गया है जब उसे सजा होने वाली है। इसीलिए ये तारीख आज 23 तारीख बहुत ही भारी पड़ने वाली है। आपको बताऊं ये 27 तारीख माफ करिएगा, कल फैसले की घड़ी है जब फैसला सुनाया जाएगा उमेश पाल के अपहरण का। ये उमेश पाल का केस भी बड़ा अद्भुत है कि 2006 में उसका अपहरण होता है, लेकिन उसका मुकदमा तक नहीं लिखा जाता अपहरण का। जब मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनती हैं, क्योंकि उस वक्त वो समाजवादी पार्टी का सांसद था, तब साल भर बाद अपहरण का मुकदमा लिखा गया है। ये पूरा का पूरा मामला ही बहुत उलझा हुआ है, लेकिन अब फैसले की घड़ी कल आ रही है जब MP MLA कोर्ट में इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। पंकज, और साथ ही ये जो पूरे मामले का जिक्र आप कर रहे हैं, इस पूरे सिलसिले का जो आज अहम पड़ाव रहा, इसका एक बार फिर से मैं जिक्र कर रही हूं और मैप के जरिए हम पूरी लोकेशन दिखा रहे हैं किस तरह से बीते 24 घंटे में अतीक अहमद को लेकर पूरे 45 सदस्यीय टीम पुलिस की पहुंची है नैनी जेल में। ये तस्वीरें और वो रूट आपको हम दिखा रहे हैं और इस वक्त जो लाइव लोकेशन की तस्वीरें हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां पर पंकज और कुमार कुंदन मौजूद हैं जो बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत चौकस इंतजाम है। कुमार कुंदन, अभी भी जो चुनौतियां हैं भले ही अतीक अहमद के लिए कम नहीं हुई है, लेकिन राहत की सांस पुलिस जरूर ले रही है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वक्त है जब तक कोर्ट में पेशी नहीं हो जाती अतीक अहमद की। सुरक्षा को लेकर ये सवाल है मेरा। निश्चित रूप से प्रीति, और तस्वीरों के जरिए मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप देखिए, इसी गाड़ी में अतीक अहमद को लेकर लाया गया है। ये वही अतीक अहमद है जिसे महंगी गाड़ियों का शौक था और बताया जाता था कि इलाहाबाद और आसपास के इलाके में जो सबसे शानदार गाड़ी होती थी वह उसके काफिले में होता था। लेकिन जिस गाड़ी में अतीक अहमद को लाया गया, उस गाड़ी के आसपास की सिक्योरिटी आपने तस्वीरों में देखी। साबरमती से लेकर